जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर आपके लिए सुंदरकांड की चौपाई अर्थ सहित लेकर आए हैं। इस समय अभी सावन का महीना चल रहा है। अब कुछ ही दिनों का सावन का महीना है और चारों तरफ भगवान शंकर की कथाएं एवं उनकी कांवड़ यात्रा और रामचंद्र जी की रामचरितमानस की कथाएं, रामायण और सुंदरकांड सभी हो रहे हैं एवं हम अपने जीवन का इस बहती गंगा में अपने जीवन का कल्याण करें एवं अपने आप को भगवान की सेवा में अर्पित करें। एवं आज हम आपके लिए सुंदरकांड की चौपाई अर्थ सहित लेकर आए हैं। भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाधि तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। इसलिए जितना भी समय मिलता है या 5 चौपाई 5 दोहा जितना भी हम पढ़ना चाहें या पढ़ सकते हैं, जो टाइम हमको मिलता है उसमें हम अपने आप को भगवान के लिए निकालें एवं अपना समय दें। अब हम अर्थ सहित सुंदरकांड की चौपाई समझेंगे। जय जय सिया राम बोलो, जय जय सिया रामा। जय जय सिया राम बोलो, जय जय सिया रामा। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कवि कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। ऐसन हटि करि हऊँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब रामा, राम कथा निज नाम सिया रामा। सुनत जुगल तन पुलक मन रामा, मगन सुमरि गुण ग्राम सिया रामा। सुनहु पवन सुत रहनि हमारे, जिमि दसननि महु जीव विचारे। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु रामा, मोहु पर रघुबीर सिया रामा। कीन्ही कृपा सुमरि गुण रामा, भरे विलोचन नीर सिया रामा। जानतहु अस स्वामी बिसारे, फिरहिं ते काहे न होए दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जेहि विधि जनक सुता तह रहीं। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता।
जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलऊँ पवन सुत बिदा कराई। करि सोई रूप गयऊँ पुनि तहवा, बने अशोक सीता रह जहवा। देखि मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे बीत जात निसि जामा। कृस तनु शीस चटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। सियावर रामचंद्र की जय। अब हम इनका अर्थ जानेंगे। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से ही प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी तो सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारे जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरी तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों के बंदरों का नाम ले लेते हैं, तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवार्य रूप से परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए, जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।
आप सभी पर श्री राम जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। अगर आपको कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।